संगत जी, एक बच्चा अपनी मम्मी जी से पूछता है, मम्मी जी, हम जो पंडाल है, पंडाल से बाहर बैठे हुए हैं, पंडाल में तो बैठने की जगह ही नहीं है, तो क्या बाबा जी हमें देख रहे हैं यहाँ पे? तो उसकी मम्मी जी बोलते हैं, हाँ बेटा, बाबा जी हमें देख रहे हैं, हमें यहाँ पे नहीं, हम जहाँ भी होते हैं बाबा जी वही हमें देखते हैं। तो वो बच्चा बोलता है, चलो ठीक है, तो आज की जो साखी है बहुत ही अच्छी साखी है संगत जी। तो जितनी भी बाबा जी की संगत है, हजूर जी की संगत है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखते जी। राधा स्वामी लिखने से संगत जी बाबा जी का बहुत सारा प्यार मिलता है, और सब्सक्राइब जरूर करें संगत जी। तो आज की साखी हम शुरू करते हैं। तो संगत जी, बाबा जी का सत्संग होता है, तो जैसे बाबा जी का सत्संग होता है, बाबा जी स्टेज पर आते हैं। तो बाबा जी जैसे ही स्टेज पर आते हैं, तो जो बाबा जी की गद्दी होती है जहाँ बाबा जी बैठते हैं, बाबा जी जहाँ वहाँ पे मत्था टेकते हैं। और आपको तो पता ही है संगत जी, जैसे बाबा जी की एंट्री होती है, समय रुक सा जाता है, ऐसे लगता है कि समय वही ठहर गया है। तो एक अजीब सी फीलिंग होती है। जो भी संगत सुन रही है मेरी ये बात, तो जो डेरे में जाती है ब्यास में, वो मेरी बात समझ पाते होंगे कि जैसे बाबा जी की एंट्री होती है, तो ऐसे लगता है कि सांसें रुक गई बस। तो बाबा जी की एंट्री होती है संगत जी, बाबा जी माथा टेकते हैं गद्दी को, तो गद्दी पर बैठ जाते हैं। उसके बाद बाबा जी सत्संग करने से पहले, तो सारी संगत को पता ही होगा कि बाबा जी अपनी जो दृष्टि है वो सारी संगत पर डालते हैं 2 मिनट के लिए। पहले लेफ्ट देखते हैं, फिर सेंटर में, फिर राइट में, ऐसे करके बाबा जी सारी जितनी संगत होती है पंडाल में, उस पर दृष्टि डालते हैं अपनी। तो संगत जी, होता क्या है कि जैसे बाबा जी अपनी दृष्टि डाल रहे होते हैं, तो उस दिन संगत बहुत ही ज़्यादा आई होती है। जिस दिन बाबा जी का सत्संग होता है, संगत इतनी होती है कि जो पंडाल होता है उसमें जगह नहीं बचती बैठने के लिए। तो एक लड़का और उसकी मम्मी जी, अपनी मम्मी जी के साथ आया होता है वो लड़का, वो पंडाल के बाहर बैठे होते हैं। तो संगत जी, पता ही है आपको कि बाबा जी की स्टेज कितनी दूर से दिखती है। तो पंडाल के अगर अंदर भी हम बैठते हैं, तो अगर हम पंडाल के बाहर ही बैठ जाएं, तो हमें तो दिखेगा ही नहीं कुछ भी, तो हम तो सिर्फ स्क्रीन में ही देखते हैं बाबा जी को। तो जो स्टेज है बाबा जी की, वो तो अगर पंडाल में हम लास्ट में भी बैठ जाए, तो वहाँ से भी नहीं दिखती। तो संगत जी को अपनी मम्मी जी के साथ बैठा होता है वो लड़का। तो वो जब बाबा जी दृष्टि डालते हैं अपनी, तो अपनी मम्मी जी से पूछता है संगत जी वो बच्चा कि मम्मी जी, जो बाबा जी है सारी संगत पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो हम तो पंडाल के बाहर बैठ गए हैं, तो क्या बाबा जी हमें देख रहे हैं? तो संगत जी, उसकी जो मदर होती है वो बोलती है कि हाँ, बाबा जी ने हमको भी देखा है। तो संगत जी, वो बच्चा अपनी मदर को बोलता है कि जो अंदर पंडाल में संगत बैठी है इतनी, मेरे को तो लगता है कि उनको भी बाबा जी की स्टेज नहीं दिख रही, तो हम तो बैठे ही पंडाल के बाहर हैं, तो हमको इतनी दूर से बाबा जी कैसे देख रहे हैं? संगत जी, उसकी मदर बोलती है कि बाबा जी सबको देखते हैं, हम तो अभी पंडाल में हैं, जब हम घर पे होते हैं, बाहर होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, तब भी बाबा जी हमारे साथ ही होते हैं, और बाबा जी हमें हर टाइम देख रहे होते हैं।
तो संगत जी वो बच्चा बोलता है कि मैं बाबा जी से क्वेश्चन आंसर पूछना चाहता हूँ। तो उसकी मदर बोलती है कि कोई बात नहीं, तो आज सत्संग सुन ले, अब तो क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट जब आएगा संडे सैटरडे जब भी क्वेश्चन आंसर होते हैं तब भी तेरी टर्न आएगी, तब ट्राई कर लेना तुम। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे जल्दी करना है। तो वो जो पर्ची होती है क्वेश्चन आंसर की वो संगत जी पता करने के लिए जाते हैं। तो पर्ची होती है जो जिनकी एज ज़्यादा होती है उनके लिए। तो अभी ये तो अभी छोटा बच्चा ही होता है, तो बोलते हैं कि अभी बच्चों की नहीं है, पर्ची जो है बड़ों की है। तो जब बच्चों को पर्ची मिलनी होगी क्वेश्चन आंसर की, हम इंफॉर्मेशन दे देंगे, आपको पता चल जाएगा, आप अपने सेंटर से पता कर लेना। तो उसकी मदर बोलती है ठीक है जी। वो बच्चा जिद करता है मैंने क्वेश्चन आंसर करने हैं बाबा जी से। तो उसके मन में पता नहीं क्या चल रहा होता है। तो संगत जी वो उसकी मदर समझाती है कि बेटा अभी जो बड़े बड़े हैं आपसे उनके हैं क्वेश्चन आंसर, तो जो बच्चों के हैं वो बाबा जी ने अलग से प्रोग्राम रखा होता है। तो जब बच्चों का होगा तुम आ जाना, कोई नहीं, हम पता कर लेंगे कब है। तो संगत जी होता कुछ ऐसे है कि एक टाइम आ जाता है, ऐसा टाइम कि उसको पता चलता है कि जो बाबा जी है उन्होंने अभी बच्चों से क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो उसकी जो मदर होती है संगत जी वो बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उनका जो बच्चा होता है वह बहुत ही जिद करता है, बहुत ही वेट करता है उस चीज़ की कि मैंने क्वेश्चन आंसर करने हैं बाबा जी से। तो लेकिन जो उसकी मदर होती है उसके मन में एक ही बात चल रही होती है कि ये बाबा जी से करेगा क्या क्वेश्चन। तो वो पूछती भी है कि क्या तुम बाबा जी से जो क्वेश्चन आंसर करने वाले हो मेरे को बताओगे। तो वो लड़का बोलता नहीं मैं किसी से नहीं बताऊंगा, मैं सीधा डायरेक्ट बाबा जी से ही पूछूंगा जो क्वेश्चन पूछना है मैंने। तो संगत जी उसकी मदर बोलती है चल ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसे ऐसे इस दिन हमने जाना है, तो इस दिन है बच्चों का जो क्वेश्चन आंसर का समय है। तो वो बच्चा बोलता है ठीक है, वो बहुत ही खुश होता है। तो संगत जी होता क्या है, वो चले जाते हैं दोनों डेरे में। संगत जी वो डेरे में जैसे ही जाते हैं फिर से वही समय आ जाता है, बाबा जी की एंट्री, और समय एकदम से रुक जाता है। सारी संगत एकदम बिल्कुल शांत, ऐसे फील होता है कि सांस है जो हमारी वो रुकी जाती है। तो मुझे तो ऐसे फील होता है कि समय रुक गया, बस अब बाबा जी के दर्शन करते रहो। तो बाबा जी बैठते हैं गद्दी पे अपनी। तो बाबा जी फिर से ऐसे दृष्टि डालते हैं। तो कुछ बच्चे क्वेश्चन आंसर करते हैं बाबा जी से, बाबा जी सवाल जवाब करते हैं जो भी देते हैं उनको। फिर संगत जी इस बच्चे की बारी आ जाती है, इस बच्चे की टर्न आती है जब। तो ये भी छोटा बच्चा ही होता है, तो ये उठता है और बाबा जी से क्वेश्चन करता है कि बाबा जी मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना है, तो आप माइंड तो नहीं करोगे, जो भी मैं आपसे पूछूंगा वो बताओगे आप। तो बाबा जी बोलते हैं हाँ जो भी पूछोगे बताऊंगा बेटा, इसमें क्या माइंड करने वाली बात है, अब पूछो आपने क्या पूछना है। तो संगत जी वो भी छोटा बच्चा ही होता है, तो वो बच्चों की तरह पूछता है बाबा जी से कि बाबा जी हम जहाँ भी होते हैं, कहीं भी जाते हैं, घर में होते हैं, कहीं भी होते हैं, क्या आप हर टाइम आप साथ होते हो, आप हमारे हर टाइम आप देख रहे होते हैं हमको। तो बाबा जी बोलते हैं कि जो वो कुल मालिक है वो हर टाइम साथ ही होता है। तो जिससे आप प्यार करते हो, जिस पे आपको भरोसा हो, वो हर टाइम आपके साथ ही रहता है। तो बाद में संगत जी वो लड़का बोलता है कि हम पिछले सत्संग में आए थे बाबा जी, तो
पिछले सत्संग में जब हम आए थे तो संगत बहुत ही ज़्यादा थी, तो हमें पंडाल में बैठने के लिए जगह नहीं मिली, तो हम जो पंडाल से बाहर है ना वहाँ ही बैठ गए थे। तो मैं अपनी मदर के साथ आया था। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो उस दिन मैंने कौन से कलर के कपड़े डाले थे? तो संगत जी, जब ये बात बाबा जी से बोलता है वो बच्चा, और साथ में ये भी बोल देता है कि बाबा जी आप माइंड मत करना, ये ना सोचना कि मैं आपको परख रहा हूँ, मैं सिर्फ यही देखना कि आपकी जो दृष्टि है जब आप डालते हो तो क्या हम पर उस दिन डली थी या नहीं डली थी आपकी दृष्टि। तो संगत जी, बाबा जी बोलते हैं उसको कि हाँ उस दिन मैंने देखा था आपको। तो वो बच्चा तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, उसकी मदर भी शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या क्वेश्चन इसने पूछ लिया बाबा जी से। और बाबा जी भी बोल रहे हाँ मैंने देखा था आपको, वो भी पंडाल के बाहर। तो संगत जी, वो लड़का फिर से क्वेश्चन करता है बाबा जी से, तो ठीक है बाबा जी, अगर आपने उस दिन देखा था तो बताओ मेरे को मैंने कौन से कलर के कपड़े डाले थे। तो संगत जी, बाबा जी बोलते हैं कि बेटा तूने उस दिन ब्लू कलर का कुर्ता पजामा डाला हुआ था। तो संगत जी, वो लड़का फिर से एक बार बाबा जी को बोलता है कि बाबा जी एक बार सोच लो, आप अगर सोचना है कि सही में मैंने वही डाला था। तो संगत जी, बाबा जी बोलते हैं कि हाँ बेटा हाँ, तूने ब्लू कलर का कुर्ता पजामा डाला था और तूने वो भी पहली बार ही डाला था, तूने नया सिलाया था। तो अपनी मम्मी जी को बोला था मैंने बाबा जी के सत्संग में ये जो नया कुर्ता पजामा मैंने डाला है सिलाया है, मैंने यही डाल के जाना है। और उस दिन तुम बार बार इसीलिए खड़े हो रहे थे कि आपकी मदर ने बोला था कि बाबा जी हमें देख रहे हैं, कि मेरा जो ध्यान है आप पर पड़ जाए, तो इसीलिए मैंने आपको देख लिया था। तो ब्लू कलर का आपने कुर्ता पजामा डाला था। तो संगत जी, जैसे ये बात सुनती है उसकी मदर और सारी संगत भी रोने लग जाती है, और वो बच्चा भी छोटा होता है फिर भी वो रोने लग गया है, और उसकी मदर भी रोने लग जाती है कि आपको तो संगत जी पता ही है जो बाबा जी की स्टेज है, अगर बाबा जी देखना भी चाहे वहाँ से स्टेज में अगर देखो भी तो कुछ दूरी पे ही नजर जाएगी, है ना। वो पंडाल से बाहर बैठे थे, वो भी इतनी संगत में, इतनी भीड़ में, तब भी बाबा जी ने उसको बता दिया कि तूने ब्लू कलर का कुर्ता पजामा डाला हुआ था। तो संगत जी, वो लड़का बोलता है कि शुक्रिया बाबा जी, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया, तो मेरे को माफ़ कर देना, मैंने आपको परखा है। तो बाबा जी बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा। तो बच्चा बोलता है कि बाबा जी आप भी सही हो, मेरी मदर भी सही है। तो बाबा जी बोलते हैं कि वो कैसे? तो वो बच्चा बोलता है कि बाबा जी मेरी मदर हर टाइम बोलती है कि तूने जो भी करता है, तू जो भी हम करते हैं, बाबा जी हमें देख रहे होते हैं, इसलिए हमें हर टाइम अच्छे काम करने चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए, बुरी लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए, और बुरा खाना नहीं चाहिए। और वो बात बाबा जी सच हो गई मेरी मदर की, क्योंकि आप तो हर टाइम हमको देख रहे हो। तो ये बात सुन के थोड़ा बाबा जी भी हंसने लग जाते हैं, और संगत भी पहले रो रहे होते हैं, बाद में सारी संगत हंसने लग जाती है। तो उस दिन बहुत ही बढ़िया माहौल था संगत जी, जब जे वहाँ पे घटना हुई डेरे में। तो ऐसे करके बाबा जी ने बताया कि जो वो कुल मालिक है दुनिया का, जिसने जो जीवन दिया है हमको, तो अगर वो जीवन दे सकता है, ले सकता है, तो क्या वो हमको देख नहीं सकता कि हम क्या कर रहे हैं? तो इसलिए वो मालिक है जो वो हर किसी पे निगाह अपनी रखे हुए हैं। तो हमको अच्छे कर्म करने चाहिए, जो दुनिया में रहना है तो अच्छे बन के रहना है, किसी से झगड़ा नहीं करना,
सबसे प्रेम से रहना है, बहुत प्यार से रहना है, सबसे बच्चों से प्यार करना है, बड़ों से प्यार करना है। तो ऐसे करके संगत जी बाबा जी ने उसको बोला। तो आज की जो साखी थी यही थी साखी बच्चे की। जो बच्चा था उसने बाबा जी से पूछा कौन सा कलर डाला था, बाबा जी ने उसको सारा कुछ बता दिया। तो उन्हें ब्लू कलर का कुर्ता पजामा डाला था और फर्स्ट टाइम डाला था, तो इसलिए तू कभी खड़ा हो रहा था कभी बैठ रहा था। तो संगत जी ऐसे आप अभी सोच ही सकते हो कि जब बाबा जी सत्संग करते हैं तो ऐसे दृष्टि डालते हैं लेफ्ट और राइट पे सब पे। तो अगर हमको लगता है कि बाबा जी बस जो आगे संगत बैठी है उसी को देखा बाबा जी ने, हमको तो देखा नहीं, तो ये हमारा वहम है। हम जहाँ भी हो बाबा जी की दृष्टि हम पे होती है। और संगत जी सच जानना, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो बाबा जी जब दृष्टि डालते हैं, जब हम पे डलती है, तो जो हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारा जो मन है, उस पर एकदम से झटका लगता है कि हाँ हमारे पर बाबा जी की दृष्टि जो है डाली है बाबा जी ने। जैसे बाबा जी की दृष्टि डालती है ना, एकदम से संगत जी झटका लगता है मन में, पूरे शरीर में कि ये क्या हुआ। तो संगत जी हमारे जो बुरे कर्म हैं वो भी कटते हैं, जो हमारी बुरी सोच है, बुरे नेगेटिव थॉट है, वो भी कटते हैं। तो हमें जब भी बाबा जी का सत्संग हो डेरे में ज़रूर जाना चाहिए और सेवा ज़रूर करनी चाहिए, जो हमारे इतने भारी कर्म हमने लिए हुए हैं वो कम हो। तो संगत जी जो भी जितनी भी प्यारी संगत है इस चैनल पे, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि घर में 2 टाइम सत्संग जरूर लगाए, सुबह लगाए और एक शाम को लगाए। और जो भी जिनके घर में बच्चे हैं छोटे, तो बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसी उनको आदत आप डाल दोगे वैसी उनको आदत पड़ जाएगी। उनको शुरू से ही सेवा में लेकर जाओ, सत्संग में लेकर जाओ, बाबा जी की बातें करो उससे, ताकि उसका जो ख्याल है बचपन से ही बाबा जी की ओर लग जाए। तो संगत जी मेरी हाथ छोड़ के विनती है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये आप ही का चैनल है संगत जी। और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिखते, राधा स्वामी लिखने से बाबा जी का बहुत प्यार मिलता है। और मेरी जो पिछली वीडियो थी संगत जी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी जब मैंने वो बनाई थी ना वीडियो, तो मेरी आवाज़ थोड़ी प्रॉपरली नहीं ठीक आ रही, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब थी कुछ। तो आज भी थोड़ी ख़राब ही है, लेकिन बाबा जी की पूरी दया मेरा है। जब भी आपको साखियाँ सुनाता हूँ तो मेरे को ऐसा फील होता है कि बाबा जी मेरे पास ही बैठे हैं, इसीलिए मैं आपको साखियाँ सुनाता हूँ। जिस दिन भी मैं आपको साखियाँ नहीं सुनाता तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता संगत जी, और कोई भी बात नहीं है। तो डेली साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो भी आपके फैमिली मेम्बर में हैं, जितने भी सत्संगी हैं, उनको जो शेयर भी कर दे संगत जी। और मेरी हाथ जोड़ के राधा स्वामी संगत जी।